जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस छोटे से वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बजट 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? ऑप्शन है 45 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ रुपए या 55 लाख करोड़ रुपए या 60 लाख करोड़ रुपए। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 50.65 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% या 4% या 4.4% या 5%। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 4.4%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस क्षेत्र को? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और राजमार्ग या रक्षा। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, रेलवे और राजमार्ग। अगला प्रश्न है, केंद्र बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या डिजिटल इंडिया पहल। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न है, आयकर स्लैब से संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया है? ठीक है, इनकम टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है। ऑप्शन है उच्च आय वर्ग के लिए कर की दरों में वृद्धि, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं, संपत्ति कर की शुरुआत या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? मखाना की खेती। ऑप्शंस है कृषि विकास बोर्ड, मखाना बोर्ड, बिहार फसल सुधार बोर्ड या मत्स्य पालन और जल कृषि बोर्ड। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, मखाना बोर्ड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए या 1.5 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन सी, 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? ठीक है, विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? ऑप्शन है बड़े निगम, स्टार्टअप, एमएसएमई या विदेशी निवेश। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, या तो इसे हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए अनुदान या महिला उद्यमियों के लिए कर छूट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 2 करोड़ तक के साध्वी ऋण। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? कि अब देखो यहाँ पे ये बजट 2025 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप यहाँ देख लीजिए। भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है आर के शनमुख शेट्टी, जेम्स विल्सन, मोरारजी देसाई या पी चिदम्बरम। तो
तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी जेम्स विल्सन। अब इस क्वेश्चन को लेके बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने तो पढ़ा था आर.के. शनमुखम चेट्टी, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो आंसर हमारा होगा आर.के. शनमुखम चेट्टी। लेकिन ब्रिटिश के समय में, ठीक है, ब्रिटिश के दौर पे अगर देखा जाए तो भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो ये जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, प्रणब मुखर्जी, निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई या अरुण जेटली। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी मोरारजी देसाई ने। अगला प्रश्न है, बही खाता किस बजट से जुड़ा है, 2019-25, 2015, 2014 या 2020। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए 2019 से बही खाता बजट ये जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हलवा समारोह का बजट प्रक्रिया में क्या महत्व है, ठीक है, हलवा समारोह ऑप्शन है या वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, या बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने का संकेत है, या वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम है, या ये केवल एक पारंपरिक त्योहार है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, या बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने का संकेत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को पेश किया जाता है। ऑप्शन से अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 360। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 यानी कि आर्टिकल 112। अगला प्रश्न है, भारत के बजट पेश करने की परंपरा किस वर्ष से फरवरी में शुरू की गई है, ठीक है, मतलब 1 फरवरी को भारत की जो बजट है उसे पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये फरवरी में कब स्टार्ट किया गया है ऐसा करना। ऑप्शन है 2015, 2017, 2018 या 2019। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी 2017, ठीक है, 2017 से भारत की बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश की जाती है। अगला प्रश्न है, बजट को हिंदी में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस है 1950, 1952, 1955 या 56 या 1960। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन सी 1955-56 में बजट को हिंदी में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, मिनी बजट क्या होता है। ऑप्शंस है, एक वैकल्पिक बजट जो वित्त वर्ष के अंत में पेश किया जाता है, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बीच के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले, बजट के छोटे संस्करण का नाम, या सरकार द्वारा किए गए कर सुधारों का नाम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बीच में लिए गए महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले को हम मिनी बजट कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर। तो आपको पता ही होगा ये ऑप्शन बी है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है भारत में। ऑप्शन से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जून से 31 मई तक, या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है। ऑप्शन 1 जनवरी, 26 जनवरी, 1 फरवरी या 15 मार्च। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये 1 फरवरी को आमतौर पर पेश किया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई है, तो 2017 से फरवरी में 1 फरवरी को बजट पेश करना ये शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है। ऑप्शन है, सरकार द्वारा एकत्र किया गया कुल कर, आयात और निर्यात के बीच का अंतर, कुल व्यय घटा कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, या सरकार की कुल आय। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी कुल व्यय घटा कुल प्राप्तियां, ठीक है, राजकोषीय घाटा। तो इसका मतलब ये होता है, घाटा का मतलब क्या होना, लॉस होना, ठीक है। तो ये कब होगा, जब एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाए इनकम से, तो हम इसे घाटा कहते हैं, ठीक है। तो यही है कुल व्यय, यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर है वो
घटा मतलब माइनस कुल प्राप्तियां यानी कि कुल इनकम, ठीक है, तो ये होता है राजकीय घाटा। और उधार को छोड़कर, इसमें जितने भी उधार है उसे छोड़कर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को अधिकांश केंद्रीय बजट में सबसे अधिक आवंटन मिलता है? ऑप्शन है शिक्षा, रक्षा, बुनियादी ढांचा या कृषि। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी, रक्षा के क्षेत्र को अधिकांश केंद्रीय बजट में अधिक आवंटन मिला है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान क्या है? ऑप्शन है बजट का सारांश है, व्यय के लिए एक अस्थायी व्यवस्था, सरकारी ऋण पर एक रिपोर्ट या उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, व्यय के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है लेखानुदान। अगला प्रश्न है, जीडीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास योजना, सामान्य डेटा नीति या सरकारी विकास परियोजना। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूं कि प्रत्यक्ष कर क्या है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है? ऑप्शन से आय और लाभ पर लगाया गया कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, आयात और निर्यात पर कर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।